देखिए आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेशल फंक्शन की जो फोर्थ यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 4 ये अपन पहले स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने थर्ड यूनिट कैलकुलस ऑफ वेरिएशन ये अभी अपन ने लास्ट में करेंगे इसको, ठीक है ना। पहले फोर्थ और फिफ्थ अपन स्पेशल फंक्शन का पार्ट पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए स्पेशल फंक्शन में जो यूनिट नंबर फोर्थ है वो कौन सी है अपने पास, क्या नाम है उसका, गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। क्लियर है। तो पहले अपन उससे पहले कुछ फॉर्मूले पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फिर ज्योमेट्रिकल फंक्शन क्या होगा, हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन क्या होगा। हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन दो प्रकार का होगा, गाउस और कुमार हाइपरजोमेट्रिक। कुमार हमारे पास यूज नहीं लेते हैं तो अपन क्या लेंगे अपन भाई, हमारे टॉपिक में क्या है, गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन। तो इसके लिए सबसे पहले अपन कुछ फॉर्मूले पढ़ लेते हैं। भाई सबसे पहला फॉर्मूला है आपके पास फैक्टोरियल एन। सब लोग जानते हैं, पेपर देखो इसमें कोई बदलाव नहीं है। 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक है, एन तक, और एन से पहले n-1। क्लियर है। ये हमारे पास किसका मान है, फैक्टोरियल ऑफ n का मान। क्लियर है। तो ये हो गया हमारे पास फैक्टोरियल n का मान। क्लियर है। तो ध्यान दीजिए सेकंड फॉर्मूला है अपने पास गामा ऑफ n क्या होगा, इसको बोलते हैं गामा। इसका मान क्या होगा 1 डॉट 2 डॉट 3 अप टू कहाँ तक है, n-1 तक। इंटीग्रेशन में पढ़ा था हमने जैसे पार्ट फर्स्ट में। तो गामा ऑफ n जैसे गामा 6 का मान क्या था, फैक्टोरियल 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल ऑफ n-1। इसका मतलब गामा ऑफ n+1 को क्या बोलोगे, फैक्टोरियल है। समझ में आ गया ना, यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, चौथा फॉर्मूला जो था हमारे पास गामा 1/2 का मान क्या होता था, √π। क्लियर है। ये अपने पास गामा ऑफ 1/2 का मान कहाँ पर प्रूव किया था अपन ने, इंटीग्रेशन में। समझ में आ गया ना, फर्स्ट ईयर में बीटा गामा फंक्शन में। क्लियर है। नेक्स्ट देखो अगला है फिफ्थ फॉर्मूला, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अल्फा ऑफ n। ये क्या होगा, ध्यान देना है, इसको कैसे बोलेंगे अपन, गामा ऑफ अल्फा प्लस n दोनों का सम और अपॉन में गामा ऑफ अल्फा। और क्या लिख सकते हो इसको, यहां से गामा अल्फा प्लस n है, इसको क्या लिख सकते हो आप, गामा को अगर हम फैक्टोरियल में लिखे तो क्या आएगा, अल्फा प्लस n-1 और अपॉन में अल्फा -1 एकदम फैक्टोरियल में। हाँ भाई दोनों को। अब देखो इसको अगर अपन खोले भाई, देखो ये सब लिख सकते हैं अपन। अब जैसे इसको खोले अपन तो क्या वैल्यू आएगी, 1.2.3 कहाँ तक है, अल्फा-1। फिर क्या आएगा, अल्फा+1 कहाँ तक चलेगा, ये फैक्टोरियल अल्फा प्लस n-1 मतलब कहाँ तक जाएगा, अल्फा प्लस n-1 तक। समझ में आया क्या, अपॉन फैक्टोरियल अल्फा-1 मतलब 1.2.3 कहाँ तक चलेगा, अल्फा-1। इन दोनों को हम अगर कैंसिल कर दें तो क्या आ रहा है, अल्फा+1 अल्फा+2 कहाँ तक है, अल्फा प्लस n-1। ध्यान देना यहाँ से, एक तो ये फॉर्मूला बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, अल्फा ऑफ n क्या होगा, गामा अल्फा प्लस n गामा ऑफ अल्फा। समझ में आ गया ना। अब दूसरी चीज देखो, इसको क्या लिख सकते हो, अल्फा ऑफ n को अल्फा भाई क्या आएगा, दोनों का सम
एक कम तक, क्योंकि अल्फा प्लस n माइनस 1 तक, तो कहां से स्टार्ट होगा? अल्फा से स्टार्ट होगा, मतलब अल्फा, अल्फा प्लस 1, अल्फा प्लस 2, अल्फा प्लस n माइनस 1 तक। समझ में आ गया? अब देखो यहाँ पर अगर सपोज करो हम अल्फा ऑफ नोट का मान निकालें, सपोज करो n का मान क्या है? 0, तो यहाँ से इसमें रखो गामा अल्फा प्लस 0 अपॉन गामा अल्फा, ये तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब अल्फा ऑफ नोट का मान क्या होता है? समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो n बराबर 1 रखो, तो अल्फा ऑफ 1 क्या होगा? गामा अल्फा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा, और इसको क्या लिख सकते हो गामा अल्फा प्लस 1 को? इसको अल्फा गामा अल्फा और अपॉन में गामा अल्फा, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया? अब आप बोलोगे सर इसको अल्फा गामा अल्फा कैसे लिख दिया? ध्यान देना ऐसे, ये फॉर्मूला था अपने पास गामा n प्लस 1, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट कहां तक है? n तक, और इससे पहले क्या आएगा? इसका मतलब देखो n को तो अलग रख लिया अपन, और इसको क्या लिख सकते हो आप? 1 से लेकर n माइनस 1 तक। देखो 1 से लेकर n माइनस 1 तक को क्या लिखा था अपन ने? इसको गामा ऑफ n, मतलब क्या हो गया? गामा n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं? इसी प्रकार गामा अल्फा प्लस 1 को क्या लिखा अपन ने? अल्फा गामा अल्फा। गामा अल्फा प्लस 2 को क्या लिख सकते हो? अल्फा प्लस 1 गामा, इसी प्रकार इसको भी लिख सकते हो अल्फा गामा अल्फा। समझ में आ गया ना? जो जो जरूरत है आप उस तरीके से इसको लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये अपने पास अल्फा 1। अब देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इन दोनों का सम अल्फा प्लस 1 और उसमें से एक कम करेंगे तो माइनस 1, तो कितना हुआ? अल्फा। भूल रहा है देखो अल्फा तक। अब जैसे अपन निकालेंगे अल्फा 2, क्या आना चाहिए रिजल्ट? वैसे देख लो अल्फा प्लस 2 माइनस 1, तो अल्फा प्लस 1 तक, मतलब क्या आएगा इसका? अल्फा अल्फा प्लस 1, ये रिजल्ट होगा इसके अकॉर्डिंग। अब इसको निकाल के देखते हैं अपन कैसे। गामा सॉरी अल्फा ऑफ 2 क्या था अपने पास? गामा अल्फा 2 प्लस 2 अपॉन गामा अल्फा, यही था ना? इसको क्या लिख सकते हो? गामा अल्फा प्लस 1 और इनटू, समझ में आ गया क्या? और इसको क्या लिख सकते हो आप? इसको भी बोल दो अल्फा गामा अल्फा, मतलब क्या हो गया? अल्फा प्लस 1 अल्फा गामा अल्फा अपॉन गामा अल्फा, गामा अल्फा से गामा अल्फा कैंसिल आउट हो गया, आ गया क्या? देखो अल्फा ऑफ अल्फा प्लस 1 इसी तरीके से निकाल सकते हो आप भाई। अल्फा 3 का मान क्या होगा? अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2, एक कम तक निकालो। अल्फा 4 का मान अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस 3। समझ में आ गया ना? तो ये अपने फॉर्मूले हो गए n के लिए। क्लियर है यहाँ तक? किसी को डाउट है तो पूछ लेना। अब देखो यहाँ से एक होता है गामा फंक्शन, पढ़ा आपने बीएससी में फर्स्ट ईयर के अंदर, डुप्लीकेशन फॉर्मूला बोलते हैं गामा ऑफ n। जैसे गामा फंक्शन मतलब गामा ऑफ 2n क्या होता था? 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा m प्लस 1/2 अपॉन रूट 5। इसको भी भाई इंपॉर्टेंट है ये गामा ऑफ 2m, इसको बोलते हैं गामा फंक्शन। समझ में आ गया? चलो एक होता था बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते थे? बीटा m और n, या फिर बीटा n और m, दोनों में से कौन सा लिखते? ठीक है ना? ये क्या होता था? बोलो 0 से लेकर 1 तो लिमिट होती थी, t की पावर m माइनस 1 1 माइनस t की पावर n माइनस 1 और dt, और इसका मान क्या होता था? गामा n अपॉन में गामा m प्लस n। समझ में आएगा? और m और n दोनों किससे बड़े होने चाहिए? 0 से बड़े। गामा के अंदर वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 से बड़ी। समझ में आ गया ना? क्योंकि फैक्टोरियल में जाएगी इसलिए 0 से बड़ी होनी चाहिए। कोई डाउट?
तो देखो भाई ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूले बिल्कुल एज इट इज आने चाहिए आपको। समझ में आ गया? आगे चले, चलो चलो। नेक्स्ट है अपना हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। कौन सा है? हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है पहले? हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? ध्यान दीजिए भाई, एक ज्योमेट्रिकल सीरीज को, ज्योमेट्रिकल सीरीज जानते हो ना, गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है ना जी? क्या हो गया अपने पास? 1 प्लस z प्लस z स्क्वायर z क्यूब इनफाइनाइट सीरीज, या फिर अल्फा नॉट, या फिर सॉरी 1 प्लस अल्फा 1 z प्लस अल्फा 2 z स्क्वायर। ये क्या कांस्टेंट है? कहने का मतलब ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है। और क्या हो जाएगा? डॉट डॉट डॉट। ये क्या अपने पास है? ज्योमेट्रिक सीरीज है। इस ज्योमेट्रिक सीरीज को अगर अपन किसी फंक्शन में रिप्रेजेंट कर दें तो वो क्या कहलाएगा? वो फंक्शन क्या कहलाएगा? हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। समझ में आ गया? अब वो कैसे होगा ध्यान देना है। जैसे अपने पास हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? एम एफ ऑफ एन, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको। किससे? एम एफ ऑफ एन। अब जैसे एम वेरिएबल है, ये कौन से होते हैं? नोमिनेटर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? डिनोमिनेटर को। समझ में आ गया? अब वो कैसे होगा ध्यान देना है ऐसे सब लोग कि एम वेरिएबल ले रहे हैं। एम वेरिएबल में कौन से ले लें? x1 x2 या फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो क्या ले ले? अल्फा 1 अल्फा 2, कहां तक चलेगा? अल्फा n। ये सारे एक ही फैमिली के होंगे, ये सारे दूसरी फैमिली के होंगे। समझ में आ गया ना? तो जो दूसरी से फैमिली के मेंबर आएंगे ना, तो वो क्या आ जाएगा? वहां पर सेमीकोलन आ जाएगा। फिर इसके मेंबर स्टार्ट हो जाएंगे। वो कौन से हैं? बीटा मान लो भाई, इनको अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा बोलते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? बीटा 1 बीटा 2। तो वो क्या हो जाएंगे? बीटा 1 बीटा 2, कहां तक चलेगा? बीटा है। और साथ में क्या आएगा? वेरिएबल। ये होता है हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन। इसका मान क्या होता है ध्यान देना, समेशन r बराबर 0 से लेकर इनफाइनाइट। अल्फा 1 अल्फा 2 मतलब नोमिनेटर में आ जाएंगे अल्फा 1 ऑफ r बीटा 1 ऑफ r अल्फा 2 ऑफ r। कहां तक चलेगा? अल्फा m है ना, तो अल्फा m ऑफ r अपॉन क्या आएगा? बीटा 1 ऑफ r बीटा 2 ऑफ r, और क्या आ जाएगा? बीटा n ऑफ r, और क्या आएगा? z की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। समझ में आ गया क्या? यहां तक क्लियर है? अब आगे ध्यान दीजिए, r का मान रखे अपन, क्योंकि अपन को देखो ये हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन है, ये क्या है? एक ज्योमेट्रिक सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करें तो ये सीरीज बननी चाहिए ना। ये बन रही है तो ठीक है, नहीं बन रही तो फिर ये गलत है इसका मतलब। तो देखो इसको एक्सपेंड कर दो, आप इसको क्या कर दो? एक्सपेंड कर दो, खोल दो इसको। तो जैसे r बराबर 0 रखेंगे तो क्या होगा? अल्फा 1 0 अल्फा 2 0, कहां तक? अल्फा m अपॉन में बीटा 1 0 बीटा 2 0 और बीटा n 0, z की पावर 0 बटा फैक्टोरियल। अब फिर 1 रखो तो क्या आएगा? अल्फा 1 ऑफ 1 अल्फा 2 ऑफ 1 और अल्फा m ऑफ अपॉन में बीटा 1 ऑफ 1 बीटा 2 ऑफ 1
और बीटा एन ऑफ, और ये क्या होगा z की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल, फिर 2 रखो, चलो रखो, देखो अल्फा 1 ऑफ 2, अल्फा 2 ऑफ 2 और अल्फा m ऑफ 2 अपॉन में बीटा 1 ऑफ 2, बीटा 2 ऑफ 2, बीटा n ऑफ z स्क्वायर बटे फैक्टोरियल 2 और डॉट डॉट डॉट। आगे ये वैल्यू, अब देखो इसको सॉल्व करें। हम जानते हैं अल्फा 1 नॉट, इस नॉट का सबका मान क्या होता है 1 होता है, z की पावर नॉट 1 होती है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, तो पहली वैल्यू आ गई 1। इनका मान क्या बताया था, जैसे अपन ने निकाला था अल्फा 1 अल्फा ही था क्या, क्योंकि अल्फा प्लस 1 माइनस 1 तो अल्फा ही हुआ, इसका मतलब ये वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा 1 अल्फा 2 कहाँ तक चलेगा अल्फा है अपॉन बीटा 1 बीटा 2 कहाँ तक बीटा है, और z की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल 1। इसी प्रकार अगला क्या होगा अल्फा 1 है 2 आएगा ना, 2 को क्या लिखेंगे अल्फा 1 अल्फा 1 प्लस 1 यहाँ तक खुलेगा, बीटा 1 है बीटा 1 प्लस 1 है, सॉरी अल्फा समझ में आ गया ना, और क्या आएगा अल्फा m प्लस 1 अपॉन क्या आएगा बीटा 1 है बीटा 1 प्लस 1 है, कहाँ तक चलेगा बीटा n प्लस 1। क्लियर है क्या, और z स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 डॉट डॉट डॉट। समझ में आ गया। अब ये बताओ ये 1 एज इट इज, इसको क्या बोल दे, इस वैल्यू को अल्फा नॉट 1 बोल दे क्या, कांस्टेंट है ना सारा, तो क्या हो गया अल्फा 1 इंटू जेड। अगली बार को इसको क्या बोलते हैं, तो अल्फा 2 इंटू जेड स्क्वायर। बढ़ गई क्या आपकी कंडीशन, देखो तो ये क्या हो गया अपने पास ज्योमेट्रिकल सीरीज को हमने एक फंक्शन में रिप्रेजेंट किया, वही फंक्शन क्या कहलाता है हाइपर। अब हाइपर क्यों कहलाया, क्योंकि इसमें नोमिनेटर m है, डिनोमिनेटर कितने हैं n है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन दो प्रकार का होगा, पहला कौन सा कुमार हाइपर ज्योमेट्रिक। कुमार में क्या होता है भाई n बराबर क्या होता है 1, m और n दोनों का मान 1 होता है, मतलब इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे 1f of 1 है। अब ये भी 1 है ये भी 1 है भाई, नोमिनेटर भी 1 है डिनोमिनेटर भी 1 है, तो अल्फा और बीटा ले ले, तो एक तो अल्फा हो गया, फिर सेमीकोलन को भी एक मेंबर ही है, तो दोनों मेंबरों के बीच में ध्यान रखना सेमीकोलन आएगा। एक ही फैमिली के दो मेंबर हो जाए जैसे ये थे, तो इसके बीच में क्या था कॉमा था क्या, तो कॉमा नोटेशन आता है, देखो कॉमा नोटेशन समझ में आ गया ना। हाँ, अलग अलग फैमिली के बीच में क्या आएगा सेमीकोलन आएगा, तो ध्यान देना अल्फा बीटा और फिर जेड, यही होगा क्या। और इसको क्या लिख सकते हो आप, वैल्यू बता दोगे इसकी, सुशीला बताएगी। सॉल्यूशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट क्या लिखेंगे अल्फा ऑफ r अपॉन बीटा ऑफ r z की पावर r अपॉन, ये ध्यान रखना है, इसको ये बोलेंगे आप। क्लियर है क्या। सेकंड दूसरा कौन सा था गाउस हाइपर, जो अपनी कौन सी है थ्योरम का नाम है, सॉरी इस यूनिट का नाम है, वो कौन सा है गाउस हाइपर ज्योमेट्री। गाउस में क्या होता है m बराबर 2 होता है और n बराबर क्या होता है 1 होता है। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं 2f of 1 है। अब नोमिनेटर में 2 है तो क्या ले ले अल्फा और बीटा, डिनोमिनेटर में कितने हैं एक, तो गामा ले लो, तो मतलब अल्फा और क्या आएगा बीच में कोमा और गामा, और क्या हो जाएगा z। अब z की जगह x भी ले सकते हो, वो तो क्वेश्चन में अगर नहीं दे रखा तो z ले लो, दे रखा तो x y z ये कुछ भी आ सकता है। समझ में आ गया ना। चलो यहाँ से देखो इसको क्या लिख सकते हैं समेशन r बराबर 0 से इनफाइनाइट क्या होगा अल्फा ऑफ r बीटा ऑफ r गामा अपॉन गामा ऑफ और z की पावर r अपॉन। किसी भी फंक्शन को अगर ये बनाना है तो इस फॉर्म में लाना पड़ेगा आपको, एक समेशन होना चाहिए, ये सब r में होना चाहिए। क्लियर है ना, और r का मान 0 से इनफाइनाइट होना चाहिए। क्लियर है, ये आ गया तो ये लिख सकते हो, ये है तो ये लिख सकते हो आप, इसको समझ में आ गया ना, कोई डाउट है।
चलो भाई ये थ्योरम अपना ये जो कंडीशन थी इसका बेसिक क्लियर हुआ। अब हमारे पास जो एग्जाम में पूछा गया है वो आती है स्टार्टिंग होती है हमारे पास यहाँ। थ्योरम नंबर फर्स्ट काफी बार पूछी गई है, हर बार आती है, लास्ट ईयर नहीं आई 2022 में 2022 में ये थ्योरम नहीं आई, मतलब 22-23 में आने के पूरे पूरे चांसेस के ध्यान देना। क्या हुआ? क्या है अपने पास थ्योरम का नाम? देखो कब आएगी 2011, 12, 13, 14, 15, 19 और 21। क्या था? इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2f(1) अल्फा बीटा गामा और जेड। ये ऐसे नहीं लिख सकते 2f(1), तो समझ जाना यहाँ पर क्या है, अल्फा बीटा गामा और जेड। क्लियर है क्या? या फिर स्टोक्स थ्योरम। अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन क्या था अपने पास, या फिर क्या लिख सकते हैं इसको, गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन, GHF लिख सकते हैं इसको। गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन क्या है अपने पास, इफ। अब देखो ये कंडीशन क्या होगी, गामा बड़ा होगा बीटा से, बीटा बड़ा होगा किससे, ये कंडीशन कैसे होगी अभी हम लिखेंगे यहाँ, ठीक है ना। ये कहां से आएगी, अभी हम जो फॉर्मूला है ना जो प्रूफ करना है उसे देखते हुए यहाँ पर हम लिखेंगे। समझ में आ गया? हाँ, मोड ऑफ जेड क्या होगा, 1 से छोटा होगा। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, 2f(1) अल्फा बीटा गामा और जेड। इसका मान क्या होता है इंटीग्रल फॉर्म में, इसका इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन निकालना। क्या होगा याद है सबको, पढ़ चुके अपन, गामा ऑफ गामा, गामा ऑफ बीटा, गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, और इंटीग्रेशन 0 से लेकर t की पावर 1 माइनस t की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 और 1 माइनस t जेड की पावर माइनस अल्फा और dt। ये फॉर्म देखो भाई, या तो ये इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन बोल सकता है या फिर ये दे सकता है। अगर ये बोल रहा है तो ये आपको लिखना है, वो लिखोगे कैसे, गाउस हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन इफ क्या दे रखा आपको, ये गामा बड़ा होगा बीटा से, बीटा बड़ा होगा 0। ये कैसे निकालोगे, यहाँ से ध्यान देना, गामा बड़ा होगा किससे, गामा माइनस बीटा है ना, इसका मतलब ये बीटा से बड़ा होना चाहिए, और बीटा बड़ा है किससे, क्योंकि गामा के अंदर नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ से देखते हुए अपन ये क्या लिख देंगे, ये कंडीशन। क्लियर है, समझ में आ गया ना। तो ये अगर भूल भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं, मोड ऑफ जेड 1 से छोटा होगा और 2f(1), यहाँ से इसको ध्यान रखना। तो क्या होगा, 2f(1) अल्फा बीटा गामा एंड जेड क्या होगा, गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ बीटा एंड गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर 1 t की पावर बीटा माइनस 1, 1 माइनस t की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 और 1 माइनस t जेड की पावर माइनस अल्फा और dt। ये आपको ये कंडीशन होगी इसके इंटीग्रल फॉर्म। समझ में आ गया क्या? प्रूफ करना है अपन को क्या, कि आप इसको राइट हैंड साइड को लेके चलोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओगे। अब लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, 2f(1) अल्फा बीटा गामा और जेड। इसका मतलब हमें क्या बताना है, ये तो हम जानते हैं 2f(1) अल्फा बीटा गामा और जेड क्या होता है, अभी अभी लिखा था, समीशन r बराबर 0 से लेकर इनफाइनाइट अल्फा r बीटा r गामा r जेड की पावर r अपॉन फैक्टोरियल। ये आपको रिजल्ट लेके आना है, कहने का मतलब ये लेके चलना है, वो रिजल्ट लाना है। समझ में आ गया क्या? तो ध्यान दीजिए, इसके प्रूफ में देखिए कैसे लेंगे। अब राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, मतलब क्या दे रखा आपको, गामा ऑफ गामा, गामा ऑफ बीटा एंड गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, 0 से लेकर
1 है, टी की पावर बीटा माइनस 1 है, 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 है, और 1 माइनस टी जेड की पावर माइनस अल्फा और dt। अब ध्यान दीजिए यहाँ से आप लोग कि भाई देखो इसमें हम बीटा फंक्शन अप्लाई कर सकते थे, मगर यहाँ पर क्या है 1 माइनस टी जेड है। समझ में आ गया ना? अगर आप इसको भूल जाएंगे तो बीटा फंक्शन बन रहा है, अरे 0 से लेकर 1 टी की पावर n माइनस 1 1 माइनस टी की पावर n माइनस 1 dt गामा n अपॉन गामा n प्लस n। समझ में आ गया ना? तो यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लो इस वैल्यू। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सब लोग ध्यान दीजिए इसको कि 1 माइनस टी जेड की पावर माइनस n। तो देखिए ये बाइनोमियल एक्सपेंशन हो गया क्या? जैसे हमने पढ़ा है a प्लस b की पावर n, क्या होता है n c नोट a की पावर n b की पावर c, यही होगा, प्लस n c1 a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, प्लस n c2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2। अब 2 कहाँ तक चलेगा, n c n a की पावर n माइनस n और b की पावर n, ये तो 0 हो गया ना। अब ध्यान दीजिए आप, सबसे पहले n c r का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, यही होता है ना। अब एक तरीके से अपन इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि जैसे 5c2 का मान निकालो, पहले हम फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, क्या होता है फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 5 माइनस 2। समझ में आ गया क्या? इसको सोल्व करो, फैक्टोरियल 5 ये क्या हो गया फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 हो गया क्या? इसका मतलब 5 को खोलेंगे तो क्या होगा 5 4 3 2 1 और अपॉन में 2.1 और 3.2.1 कहने का मतलब ये खुल गया। अब देखो आपको याद कैसे रखना भाई, अब ये बार-बार फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं करेंगे। 5 कितनी बार खुल रहा है, मतलब 5 into 4 दो बार ऊपर से बोल दो और 2 को उतनी बार बोल दो इस फैक्टोरियल को, इसका उतना ही फैक्टोरियल बोल दो इस फैक्टोरियल को। 3 होता तो 5 को 3 टाइम बोलते हैं, 5 into 4 into 3 अपॉन फैक्टोरियल। समझ में आ गया? इस तरीके से आप इसको खोलोगे, क्लियर है ना? अब जैसे अपन निकाले tan c5 तो क्या होगा tan 9 8 7 6 5 बार खुल गया ना, अपॉन 5 into 4 into 3 into 2 into 1, ये रिजल्ट होगा। ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, बात तो वही है ना। अरे भाई कैंसिल कर देगा, तो अब अपन को इसको रीड करना है, ध्यान रखना। समझ में आ गया ना? चलो भाई रब कर दो इसको। अब आप क्या करोगे, इसमें अप्लाई करो, किसमें, इस कंडीशन में हमें क्या निकालना है 1 माइनस टी जेड की पावर माइनस है। समझ में आ गया? इसको ये लिख सकते हैं क्या अपन 1 प्लस माइनस टी जेड और उसकी पावर माइनस। मुझे ये बताओ a का मान कितना है, अब a की पावर तो कुछ भी रखो वही आएगा। b का मान क्या है, रख दो इसमें पूरे में। चलो पहले वैल्यू रख देते हैं n c नोट मतलब माइनस अल्फा c नोट, a की पावर मतलब 1 की पावर माइनस अल्फा, और क्या होगा b की पावर, b क्या अपने पास माइनस टी जेड की पावर c प्लस, फिर सेकंड वाले को बोल दो माइनस अल्फा c1 और 1 की पावर माइनस अल्फा माइनस 1 और b की पावर बढ़ती जाएगी मतलब माइनस टी जेड की पावर 1। अगला क्या होगा माइनस अल्फा c2 1 की पावर माइनस अल्फा माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस टी जेड की पावर 2 डॉट 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 आगे तक चलता जाएगा। चलो आगे देखो, ये तो क्या वैल्यू होगी 0 1 होता है, ये 1 की पावर कुछ भी रखेंगे 1 मतलब पहली टर्म क्या आ गई, समझ में आ गया? अब
देखो माइनस अल्फा को वन टाइम बोल दो तो माइनस अल्फा ही रहेगा, तो माइनस अल्फा अपॉन फैक्टोरियल 1 यही होगा। और इसकी पावर 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही रहेगा, माइनस टी जेड तो क्या हो जाएगा माइनस टी जेड। क्लियर है? चलो अगले टर्म निकालो, माइनस अल्फा और माइनस अल्फा माइनस 1 दो बार बोलना है इसको, और अपॉन क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 2, और क्या होगा यहाँ से माइनस टी जेड की पावर 2। क्लियर है क्या? एक टर्म और बोल लो, माइनस अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा माइनस 2 माइनस टी जेड का क्यूब बटा फैक्टोरियल 3। यही होगा क्या? चलो इसको सॉल्व कर लो, ध्यान देना 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अल्फा टी जेड की पावर 1 अपॉन फैक्टोरियल। अगली वैल्यू देखो, ये क्या अल्फा माइनस को कॉमन लेके कट कर दे तो क्या हो गया अल्फा, और ये क्या हो जाएगा टी जेड का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल, क्योंकि ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। अगला देखो, ये माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस 3 टाइम आएगा तो नेगेटिव रहा, और एक माइनस इसमें से आ गया तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या बन गया प्लस अल्फा अल्फा प्लस 1 डॉट 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 अल्फा प्लस 2 जेड क्यूब बटा फैक्टोरियल, हाँ टी जेड की पावर 3 अपॉन में फैक्टोरियल। समझ में आ गया क्या? अब देखो यहाँ पर 1 तक खोला अल्फा आया, 2 तक खोला तो अल्फा प्लस 1 आया, 3 तक खोला तो अल्फा प्लस 2 आएगा। अच्छा आगे टर्म को खोलोगे तो क्या आएगा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस 2 कहाँ तक है आर माइनस 1, और क्या होगा टी जेड की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल। समझ में आ गया क्या? अब देखो इसको समीशन में लिख सकते हो क्या? क्या लिख सकते हो? समीशन या आरवी टर्म, इसको लिख दे अपन, तो समीशन क्या हो जाएगा अल्फा अल्फा प्लस 1 डॉट 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 क्या आएगा अल्फा प्लस आर माइनस 1 और टी जेड की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। समझ में आ गया? और आर बराबर क्या होगा 0 से, ये तो आर तक ही था और डॉट 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 आ जाएगा, तो 4 तक ले ले इसको, 12 तक ले ले। अब देखो ये क्या होता है बताया था मैंने स्टार्टिंग में, अल्फा अल्फा प्लस 1 अल्फा प्लस आर माइनस 1 अल्फा ऊपर, तो इसको क्या लिख सकते हो समेशन आर बराबर 0 से इनफाइनाइट अल्फा ऑफ आर टी जेड की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। इस वैल्यू को उठा के कहाँ रख दो आप, इस जगह रख दो भाई, इसी की तो वैल्यू निकाली अपन ने। तो देखो यहाँ से ध्यान देना सर, ये वैल्यू का सिटीज आ गई, क्या है अपने पास गामा ऑफ गामा, गामा ऑफ बीटा एंड गामा ऑफ 0 से लेकर 1 टी की पावर बीटा माइनस 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1, और इसकी जगह क्या रख दिया अपन ने समेशन आर बराबर 0 से लेकर इनफाइनाइट अल्फा ऑफ आर और टी जेड की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल। सॉल्व करो इसको, समेशन को बाहर निकाल ले और इंटीग्रेट जो भी वैल्यू देखो अल्फा और जो टी की वैल्यू को छोड़ के बाकी सबको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, मतलब गामा ऑफ गामा, गामा ऑफ बीटा और गामा ऑफ गामा माइनस बीटा एज इट इज, समेशन आर बराबर 0 से इनफाइनाइट एज इट इज, और यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा आर को बाहर निकाल लिया, जेड की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर को बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रेशन में क्या बच गया 0 से लेकर 1 है, देखो टी की पावर आर टी की पावर बीटा माइनस 1 क्या हो गया टी की पावर बीटा प्लस का आर माइनस 1 हो गया क्या, और 1 माइनस टी की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1, और ये तो अपने पास बीटा फंक्शन बढ़ गया 0 से लेकर 1 है टी की पावर n माइनस 1 1 माइनस टी की पावर n माइनस 1 dt क्या होता है गामा m, मतलब गामा बीटा प्लस आर गामा गामा माइनस बीटा अपॉन गामा, इन दोनों का सम, तो बीटा से तो बीटा कट गया और क्या बचा गामा प्लस आर। क्लियर है क्या? कोई डाउट? और इसको एज इट इज उतार लो,
गामा ऑफ गामा, गामा ऑफ बीटा और गामा माइनस बीटा, समीशन आर बराबर 0 से इनफाइनाइट अल्फा ऑफ आर जेड की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल हो गया, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, समीशन आर बराबर 0 से इनफाइनाइट अल्फा ऑफ आर जेड की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल आर। ध्यान देना, गामा ऑफ गामा अपॉन गामा ऑफ गामा प्लस आर और गामा ऑफ बीटा प्लस आर अपॉन में गामा ऑफ बीटा, ये क्या होता है याद करो। देखो ध्यान देना, हमने क्या पढ़ा था, अल्फा ऑफ आर क्या होता है, गामा अल्फा प्लस आर अपॉन गामा अल्फा, यही होता है क्या, पढ़ा था हमने। इसी प्रकार इसको क्या बोल सकते हो, गामा बीटा प्लस आर अपॉन गामा बीटा क्या बन गया, बीटा ऑफ आर, और ये अपॉन में बन जाएगा, समझ में आ गया ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, बोलो, समेशन आर बराबर 0 से इनफाइनाइट अल्फा ऑफ, ये तो क्या बन गया, बीटा ऑफ आर, ये क्या बन गया, गामा ऑफ आर और जेड की पावर आर अपॉन फैक्टोरियल। गामा अलग है, आर अलग है, ध्यान रखना है इस बात। इसलिए मैं यही बोलूंगा, इसमें ये वाला आर यूज करो, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो अभी अपन ये यूज कर रहे हैं, आगे सब ध्यान रखना, ये यूज करेंगे आगे। कोई डाउट है क्या। और ये क्या होता है, ध्यान देना, 1 2 मतलब 2f1 क्या हो गया, अल्फा बीटा सेमीकोलन गामा और ये हैंड स्क्रू हो गया। यही तो लाना था अपन को, समझ में आया नहीं है। तो ये क्या हो गया अपना, कौन सी कंडीशन हो गई, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2f ऑफ 1 या फिर गाउस हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रल फॉर्म निकालना है अपन ने, समझ में आ गया, क्लियर है। स्टेटमेंट सहित आपको आना चाहिए और आ जाएगा आपको, कोई डाउट। चलो नेक्स्ट देखो इसका अगला कंडीशन, अगली कंडीशन कौन सी है, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम भी देखो भाई कब कब आई हुई है, स्टेटमेंट ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल है। गॉस थ्योरम देखना है यहाँ से, चार थ्योरम है, चारों थ्योरम आपको आनी चाहिए, चारों में से पूछी जाएगी, ध्यान रखना है इसका। कब कब आई है, 2011, 13, 14, 16, 17 और 20 में पूछी गई है ये थ्योरम, राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्या होती है, ध्यान देना, सब लोग समझना है, ठीक है ना। सबसे पहले ध्यान देना, यहाँ पर क्या होगा, 2f of 1 अल्फा एज इट इज, बीटा एज इट इज, गामा एज इट इज, जेड की जगह क्या आ जाता है 1, समझ में आ गया। तो ये फॉर्मूला क्या होगा, गामा ऑफ गामा, और याद रखने का तरीका, गामा में से दोनों को घटा दो, तो गामा माइनस अल्फा माइनस, और अपॉन में गामा में से एक को घटा दो, तो गामा माइनस अल्फा और गामा माइनस ये होगा यहाँ पर। अब देखो इनमें रिलेशन क्या होता है, गामा बड़ा होगा किससे, बीटा से और अल्फा से, ठीक है ना। गामा ग्रेटर देन अल्फा और ग्रेटर देन, गामा बड़ा होगा किससे, बीटा से, और ये होगा जीरो से, क्लियर है क्या। याद है, गामा ग्रेटर देन अल्फा ग्रेटर देन बीटा ग्रेटर देन, समझ में आ गया, क्लियर है। तो ये क्या होगा अपने पास, ये कंडीशन आ जाएगी, कोई डाउट है यहाँ तक। हाँ, और ऐसे भी लिख सकते हो आप, गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ से हम लिख सकते हैं गामा ग्रेटर देन अल्फा प्लस बीटा, क्लियर है ना। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं, कोई डाउट है।
से देख के बता दो। तो क्या हुई गॉस थ्योरम, 2f(1) अल्फा बीटा गामा और 1 आ जाएगा z की जगह। समझ में आ गया? याद रखने का तरीका, रिजल्ट क्या होगा इसका, गामा और गामा, गामा में से दोनों को घटा दो, अपॉन गामा में से अल्फा को घटा दो और बीटा को घटा दो। क्लियर है क्या? चलो भाई देखो इसको कैसे प्रूव करते हैं, प्रूफ बताओ। देखिए सबको आता है, क्या लेके चलोगे, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन लेके चलो। तो क्या होगा, 2f(1) अल्फा बीटा गामा और z, क्या था, गामा ऑफ गामा, गामा ऑफ बीटा, गामा ऑफ, समझ में आ गया? और क्या होगा, 0 से लेकर 1 है, t की पावर बीटा माइनस 1 है, 1 बीटा माइनस 1 माइनस t की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 है, और 1 माइनस tz की पावर माइनस अल्फा। और अब देखो इसमें क्या रख दो, दोनों का कंपैरिजन कर दो, तो z बराबर क्या रख दो, 1 इसके अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, 2f(1) अल्फा बीटा गामा और यहाँ से क्या हो जाएगा, गामा ऑफ गामा, गामा ऑफ बीटा और गामा ऑफ, और 0 से लेकर 1 है, t की पावर बीटा माइनस 1, 1 माइनस t की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 है, और 1 माइनस t z की जगह पर रख दिया ना, उसकी पावर माइनस अल्फा। और अब देखो बेस सेम है तो घाते जुड़ जाएंगे इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, गामा ऑफ गामा, गामा ऑफ बीटा एंड गामा ऑफ, 0 से लेकर 1 है, t की पावर बीटा माइनस 1 है, 1 माइनस t की पावर गामा माइनस बीटा माइनस अल्फा माइनस 1। और ये तो बीटा फंक्शन हो गया, लगा दो इसके अंदर बीटा फंक्शन, गामा बीटा, गामा गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा, अल्फा को पहले लिख दिया, अपॉन गामा, गामा माइनस अल्फा, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया। अब देखो इसको एज इट इज उतार दो, गामा ऑफ गामा, गामा ऑफ बीटा, गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, बीटा से बीटा कैंसिल हो गया, आ गया क्या आपका रिजल्ट, यही तो पूछ रहा था। क्लियर है? तो ये अपनी गॉस थ्योरम कंप्लीट होती है। क्लियर है क्या? इसके बाद में ध्यान दो, थर्ड है वॉन डेर वाल्स थ्योरम। कोई डाउट है क्या? ध्यान देना, थर्ड कब आई हुई है, और 19। एक बार चेक कर लेना, कुछ गलतियां भी हो सकती है कि मान लो किसी में नहीं आई और लिख दिया, वैसे आई भी है, चेक कर लीजिए, मतलब फिर भी एक बार आप लोग क्या होता है, ध्यान देना इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होगा, 2f(1) माइनस n, अल्फा की जगह क्या होता है माइनस n, बीटा एज इट इज होता है, गामा एज इट इज होता है, और 1, तो क्या होगा, गामा माइनस बीटा ऑफ n अपॉन में गामा ऑफ n। ये स्टेटमेंट है इसका। कैसे निकालोगे इसको, भाई देखो अल्फा बीटा गामा 1 गॉस थ्योरम यूज करोगे इसमें। सबसे पहले अगर ये अकेले आते हैं तो पहले गॉस थ्योरम प्रूव करोगे आप, समझ आ गया? गॉस थ्योरम क्या थी, 2f(1) अल्फा बीटा गामा और 1, क्या था, गामा ऑफ गामा, गामा ऑफ गामा माइनस अल्फा माइनस बीटा अपॉन में गामा माइनस अल्फा एंड गामा माइनस बीटा। समझ में आ गया ना? अब देखो इसमें अल्फा की जगह क्या रख दो, माइनस n, तो अल्फा बराबर माइनस n पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, 2f(1) माइनस n बीटा गामा और 1, ये तो आ गया। इधर देखो गामा ऑफ गामा, ये क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा प्लस n हो जाएगा क्या, और अपॉन में
प्लस एन और गामा माइनस बीटा। अब आप यहाँ से ध्यान दो, ये तो क्या होता है, गामा एन हो गया क्या, और ये क्या होता है, गामा माइनस बीटा ऑफ एन हो गया क्या। अरे भाई गामा प्लस एन अपॉन में गामा ऑफ गामा क्या होता है, गामा है, और यही तो हमें प्रूव करना था। क्लियर है क्या, ये अपनी नेक्स्ट थ्योरम कंप्लीट होती है। चलो ध्यान दो, नेक्स्ट जो लास्ट थ्योरम है इसकी अभी फोर्थ, कौन सी है, कुमार्स थ्योरम। ये कब आई हुई है, 2006, 11, 13, 14 और 16 में पूछी गई। क्या है इसका स्टेटमेंट, ध्यान देना। सबसे पहले तो कंडीशन लिख लो, प्रूफ क्या करनी है। क्या होता है, 2f(1) बोलो, 2f(1) अल्फा बीटा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा और -1 होता है। समझ में आ गया, क्या होता है रिजल्ट इसका गामा, मतलब गामा 1 माइनस अल्फा प्लस अपॉन, अगर ये इसमें है तो अपॉन में क्या आएगा, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा। समझ में आ गया, याद रखने का तरीका बता, ये एज इट इज, इसका गामा में एज इट इज, और यहाँ बाई 2 है। अब अपॉन में बाई 2 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, बीटा प्लस 1 है और बीटा बाई 2 प्लस, अपॉन में बाई 2 है ना, और यहाँ क्या आएगा, बीटा प्लस 1। समझ में आ गया ना, 1/2 अपॉन में रहेगा, 1/2 ऊपर, ये याद रखने का तरीका। अब रिजल्ट क्या रहता है इसमें, 1 प्लस, यहाँ पर रहेगा इफ 1 प्लस बीटा बाई 2, ये बढ़ा किससे, समझ में आ गया ना, और यहाँ से क्या होगा, बीटा बढ़ा है किससे, बीटा प्लस 1 ग्रेटर देन 0, ये लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है ना, ये क्या होगा, 0 से बड़ा। कोई डाउट है क्या यहाँ तक, समझ में आ गया। अब देखो इसके प्रूफ में क्या करोगे आप, कैसे करोगे, क्या लेके चलोगे, इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन लेके चलो। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर -1 है, अगर 1 तो गाउस में था, यहाँ तो -1 है, इसलिए क्या लेके चलोगे, 2f(1) अल्फा बीटा गामा और क्या था, z, क्या था अपने पास, गामा ऑफ गामा, गामा ऑफ बीटा, गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, 0 से लेकर 1 है, t की पावर बीटा माइनस 1 है, 1 माइनस t की पावर गामा माइनस बीटा माइनस 1 है, और 1 माइनस t z की पावर माइनस अल्फा। और अब देखो सबसे पहले z का मान क्या रख दो, z बराबर -1 रख दो। जैसे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2f(1) अल्फा बीटा गामा और -1। समझ में आ गया क्या यहाँ तक, डाउट किसी को, चलो और क्या वैल्यू आएगी, गामा ऑफ गामा, गामा ऑफ बीटा, गामा ऑफ गामा माइनस बीटा, 0 से लेकर 1 है, t की पावर बीटा माइनस 1 है, 1 माइनस t की पावर गामा माइनस बीटा माइनस, जैसे माइनस रखेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस t की पावर माइनस अल्फा और dt। क्लियर है क्या। अब देखो गामा की वैल्यू भी क्या रख दो, यहाँ पर गामा बराबर क्या रख दो, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो ये तो क्या हो जाएगा, 2f(1) अल्फा बीटा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा, और लेफ्ट पार्ट तो आ गया। अब राइट पार्ट में देखो गामा की साइड क्या रखा, 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन बीटा और गामा माइनस बीटा, तो गामा माइनस इस गामा में से बीटा को घटाने तो बीटा हट जाएगा और क्या बचेगा, 1 माइनस अल्फा। समझ में आ गया क्या। और क्या रहेगा, 0 से लेकर 1 t की पावर बीटा माइनस 1 है,
1 माइनस टी की पावर गामा में गामा की वैल्यू रखोगे तो देखो माइनस अल्फा बचेगा क्या, क्योंकि 1 प्लस बीटा से 1 प्लस बीटा कट जाएगा नेगेटिव का, तो क्या बचेगा माइनस अल्फा। क्लियर है? और ये क्या रहा 1 प्लस टी की पावर माइनस अल्फा। और अब देखो पावर सेम है तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ से क्या आ गया अपने पास गामा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में गामा ऑफ बीटा और अपॉन में गामा ऑफ 1 माइनस अल्फा, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 से लेकर 1 टी की पावर बीटा माइनस 1 और 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर माइनस अल्फा। और अब देखो ये टी स्क्वायर है, अगर टी होता तो हम क्या लगा देते इसमें, मगर यहाँ पर क्या है तो टी स्क्वायर को क्या पुट कर दो यू, लेट समझ में आ गया ना, तो क्या हो जाएगा 2t dt बराबर du, समझ में आ गया क्या, रख दो इसके अंदर गामा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा बीटा गामा 1 माइनस अल्फा, लिमिट भी चेंज होगी, मगर जैसे t बराबर 0 रखोगे तो u 0 रहेगा और 1 रखोगे तो 1 रहेगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 0 से लेकर 1। अब यहाँ से क्या होगा t की जगह क्या रखा अपन ने u की पावर 1/2, ये देखो रूट में आ जाएगा ना, तो रख दो यहाँ पर u की पावर बीटा माइनस 1 तो यही था और बाय 2 हो जाएगा, समझ में आ गया ना। और यहाँ से क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर की जगह क्या रखा अपन ने u और उसकी पावर माइनस अल्फा, dt की जगह क्या हो जाएगा du अपॉन में 2t है ना, तो t क्या होगा u की पावर 1/2, समझ में आ गया ना। अब देखो इस 1/2 को तो बाहर ले लो और गामा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन में गामा बीटा और गामा 1 माइनस अल्फा, यहाँ से क्या होगा 0 से लेकर 1, देखो u की पावर 1/2 है, ये ऊपर जाएगा तो u की पावर माइनस 1/2 हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा u की पावर बीटा बाय 2 माइनस 1, क्योंकि माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1, समझ में आ गया ना। और 1 माइनस u की पावर क्या है, अब देखो m माइनस 1 होना चाहिए ना बीटा फंक्शन लगाने के लिए, तो अपन ने क्या किया एक जोड़ दिया एक घटा दिया du, बन गया बीटा फंक्शन। अब लगा दो इसके अंदर, तो क्या होगा इसकी वैल्यू गामा बीटा बाय 2 गामा 1 माइनस अल्फा अपॉन गामा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय 2, समझ में आ गया। इनको ऐसे चीज उतार दो 1/2 गामा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा बीटा और अपॉन में 1 माइनस अल्फा, समझ में आ गया क्या। देखो इसको मैं यहाँ से रफ करके इधर उतारूंगा, ध्यान देना रफ कर दो इसको, तो ध्यान दीजिए यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा 1 माइनस अल्फा हो रहा है, इसको कैंसिल कर दो, तो क्या बचा अपने पास 1/2 गामा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा अपॉन गामा 1 माइनस अल्फा प्लस, ये वैल्यू तो आ रही है अपने, ये तो चाहिए अपन को, चेंज किनको करना है तो गामा बीटा बाय 2 और गामा बीटा। अब ध्यान देना यहाँ से समझ रहा है, हमने गामा फंक्शन पढ़ा है क्या होता था गामा 2 है 2 की पावर गामा गामा अपॉन में रूट, इसको 2 बार लगा दे, 2 बार क्यों, क्योंकि रूट पाई तो है, 2 बार लगाएंगे तभी तो कटेगा, एक बार ऊपर एक बार नीचे, समझ गए ना। तो पहले किस पे लगा रहे हैं पढ़े गामा बीटा में लगा रहे हैं इसकी जगह, तो मैंने क्या किया 2 से ऊपर नीचे ये 2 into n पढ़ गया क्या, लगाओ इसमें देखो 2 की पावर 2n पूरा, तो क्या था बीटा ही था ना, तो
टू की पावर बीटा माइनस 1 गामा एम क्या है बीटा बाई 2 गामा बीटा बाई 2 प्लस एम प्लस 1/2 और अपॉन में रूट पाई। समझ में आ गया क्या? किसकी जगह रखोगे आप? बीटा की जगह यहाँ रख दो इसे। समझ में आ गया? तो ध्यान दीजिए मैं कर ले रहा हूँ इसको। तो क्या वैल्यू रहेगी 1/2 एज इट इज गामा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा गामा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ये दोनों तो एज इट इज रख दिया। बीटा बाई 2 को भी एज इट इज रख दो गामा बीटा बाई 2 और इस बीटा की जगह आप पूरी ये वैल्यू रख सकते हो। तो देखो 2 की पावर क्या होगा बीटा माइनस 1 गामा बीटा बाई 2 और गामा बीटा बाई 2 प्लस 1/2 और अपॉन रूट पाई ऊपर चला जाएगा। तो देखो ये वैल्यू तो कट रही है देखो और बीटा बाई 2 से बीटा बाई 2 कट रहा है। तो मतलब क्या बढ़ गया अपने पास गामा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा और गामा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 ऊपर क्या बचा रूट पाई नीचे क्या बचा 2 की पावर बीटा और गामा। अब देखो 2 की पावर बीटा को हटाना है और बीटा बाई 2 प्लस 1/2 को हटाना है और रूट पाई को। तो हम क्या करें गामा बीटा प्लस 1 को खोल दें क्या? अरे भाई 2 की पावर 2m माइनस 1 तभी तो बीटा आएगा। समझ गए ना? तो इसमें क्या करा मैंने ऊपर नीचे दो बार लगाना तो मैंने बोला था। तो ध्यान देना क्या वैल्यू आएगी बीटा गामा बीटा बाई 2 प्लस 1/2 और गामा बीटा बाई 2 प्लस 1 हाफ जुड़ जाएगा ना तो 1 हो जाएगा और अपॉन क्या होगा मतलब इधर क्या था बीटा प्लस 1 था। तो देखो गामा बीटा प्लस 1 और ये 2 की पावर बीटा नीचे आ जाएगा ये बीटा प्लस 1/2 भी नीचे आ जाएगा बीटा बाई 2 प्लस 1 और ये रूट पाई इधर चला जाएगा। क्लियर है क्या? ये किसकी जगह रख दे बीटा बाई 2 प्लस 1/2 की जगह इसकी जगह रख दो। समझ में आ गया क्या? तो देखो जैसे ही रखेंगे अपन इसमें पुट कर दो इसको तो एज इट इज रख दो 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा ये एज इट इज 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 रूट पाई और 2 की पावर बीटा एज इट इज। ये अपॉन में रख रहे हैं ना अपॉन में रख रहे हैं तो ये ऊपर आएगा तो 2 की पावर बीटा और गामा बीटा बाई 2 प्लस 1 और ये नीचे आएगा रूट पाई और गामा बीटा प्लस 1 ये तो कट गया। क्या चेक करो ये रखना देगा आपको ये तो कटा गया यही तो था। अरे भाई ये यहाँ बीटा है यहाँ बीटा बाई 2 है तो यहाँ क्या आएगा बीटा बाई 2 है यहाँ बीटा आ गया ना। तो याद रखना है तरीका बिल्कुल सिंपल। क्लियर है क्या? तो आपको क्या करना था इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन लेके चलते और उसमें z की जगह तो -1 और गामा की जगह अल्फा बीटा 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो गामा की जगह क्या रखेंगे 1 माइनस अल्फा प्लस बीटा और z की जगह -1 टी स्क्वायर बनेगा टी स्क्वायर को जो पुट कर देना बीटा बन जाएगा बीटा फंक्शन अप्लाई कर देना। फिर क्या करोगे 2 बार कंडीशन अप्लाई कर देना कौन सी गामा फंक्शन। समझ में आ गया यहाँ तक? क्लियर है? तो ये अपनी कंडीशन कंप्लीट होती है। 4 थ्योरम करवाइए चारों के चारों आगे का। समझ में आ गया? कोई डाउट? भाई चारों में से इस बार संभाल लो। लास्ट ईयर दिया है इस बार आप हो सका तो देखो 10 नंबर का आएगा हो सका तो 20 का पड़ जाता है एक में से। समझ गया ना? हाँ मतलब बाकी में से कुछ नहीं देंगे दूसरा क्वेश्चन पड़ेगा फिर तो। समझ गया ना? ठीक है
यहाँ से चारों एज आनी चाहिए। पहले इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, दूसरे नंबर की कौन सी थी? दूसरे नंबर की cos थ्योरम बिल्कुल सही है। पहले इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, दूसरी cos थ्योरम, तीसरी वंडरमॉड्स और चौथी कुमार्स थ्योरम।